सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे कि 4,000 रुपए की डिटेलिंग है, 6,000 रुपए की डिटेलिंग है, 11,000 की डिटेलिंग है, तो 4,000 6,000 रुपए में डिटेलिंग हो ही नहीं। डिटेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो आपकी एक गाड़ी जो है वो इस वक्त आपके घर के बाद सबसे कीमती तरीन असासा है। नॉर्मली जितने भी आपको मार्केट में डिटेलर मिलेंगे उनके पास ये टूल ही अवेलेबल नहीं। एक डॉक्टर है वो कहता है मेरे पास ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में मेरे पास टूल नहीं है और मैं आपका ऑपरेशन बड़े कामयाबी से कर दूंगा। तो हाउ इट इज पॉसिबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका सज्जन, आपका बेली, डिटेलर राशिद मिनहास। आज आपको जो मैं चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, सिंपल मार्केट के अंदर सच्ची और खरी बात, नो बकवास। कि डिटेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा कस्टमर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि मैं जाऊँ कहाँ, काम कहाँ से करवाऊँ, और इसी तरह उस कंफ्यूजन में वो अपनी गाड़ी का नुकसान करवा लेते हैं। तो आज हम एक जर्नल बात करेंगे जिसके अंदर हम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को ये बताएंगे कि डिटेलिंग इंडस्ट्री में जब भी आप जिस किसी के पास भी काम करवाने के लिए जाएं तो आप वहाँ पर क्या क्या मोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो देखें जिससे आपका गाड़ी का नुकसान ना हो पाए। आमतौर पर सोशल मीडिया के ऊपर आप देखते होंगे कि 4,000 रुपए की डिटेलिंग है, 6,000 रुपए की डिटेलिंग है, घर आके डिटेलिंग है। तो 4,000 6,000 रुपए में डिटेलिंग हो ही नहीं सकती। वो कैसे नहीं हो सकती, वो अभी मैं चंद एक चीज़ों की मिसाल के तौर पे आपको बताऊंगा कि डिटेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो आपकी एक गाड़ी जो है वो इस वक्त आपके घर के बाद सबसे कीमती तरीन असासा है, सबसे कीमती तरीन और महंगा तरीन असासा है जो आपका एसेट है। और उसमें सबसे कीमती तरीन पूरी गाड़ी में जो चीज़ है वो आपकी बॉडी के ऊपर लगा हुआ पेंट है। पेंट सरफेस के ऊपर कंटेमिनेशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से उसको क्लीन करना, वक्तन फवक्तन ऑक्सीडेशंस हो गई, या उसके ऊपर एसिडिक रेन्स की वजह से कोई निशान आ गए, कोई वाटर स्पॉट्स आ गए, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए पेंट की अपनी फिनिश को दोबारा वापस लाने के लिए फैक्ट्री फिनिश के ऊपर तो सबसे पहले जो एक अहम तरीन चीज़ इस्तेमाल होती है वो होती है पेंट थिकनेस गेज। ये पेंट थिकनेस गेज है जिसको लगाकर आप चेक करते हैं कि आपकी पूरी बॉडी पे इस वक्त पेंट अवेलेबल कितना है। नॉर्मली जितने भी आपको मार्केट में डिटेलर मिलेंगे उनके पास ये टूल ही अवेलेबल नहीं। एक बंदे के पास वो टूल ही अवेलेबल नहीं है तो वो कैसे, एक डॉक्टर है वो कहता है मेरे पास ऑपरेशन थिएटर है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में मेरे पास टूल नहीं है और मैं आपका ऑपरेशन बड़े कामयाबी से कर दूंगा। तो हाउ इट इज पॉसिबल? तो ये पहली चीज आपके लिए कि जी पेंट थिकनेस गेज उसके पास होना बहुत जरूरी है। जब पेंट थिकनेस गेज होगी तो आम लफ्जों में हमारे यहाँ मार्केट में एक इस्तेलाह बोली जाती है जी गाड़ी कंपाउंड करवानी है। अच्छा, आपका गाड़ी कंपाउंड करानी है तो गाड़ी जो कंपाउंड होती है तो वो कैसे कंपाउंड होती है? कंपाउंड में भी दर्जनों किस्म के कंपाउंड हैं। इस गेज की मदद से और आप अपनी सलाहियत की मदद से ये चेक करते हैं कि इसकी बॉडी के जो पैनल हैं, बोनट को किस किस्म के कंपाउंड की ज़रूरत है, साइड फेंडर को किस किस्म के कंपाउंड की ज़रूरत है, उस पर कितना डीप स्क्रैच है, उसके ऊपर कितने स्विल्स मार्क हैं, उसके ऊपर कोई पेंट चिप रिमूवल तो नहीं हुई या उसके ऊपर कोई और कंटेमिनेशन तो नहीं है। जब आप ये सारी चीज़ें वेरीफाई करते हैं तो उसके बाद आप कंपाउंड सेलेक्ट करते हैं कि किस पैनल को कौन सा कंपाउंड चाहिए। जैसे मेरे सामने ये फाइन लैब के कंपाउंड्स की बोतल्स पड़ी हुई हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले ये 50 नंबर का कंपाउंड है, इस पे लिखा हुआ है सुपर हैवी कटिंग कंपाउंड, कि इस कंपाउंड का काम आपके पेंट को कट करना है। ये उस वक्त यूज होता है जब आपके पेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डीप स्क्रैचेस हों कि आपने उस पेंट को लेवल आउट करके उस स्क्रैच की डेप्थ तक जाना है ताकि वो स्क्रैच नजर ना आए। इसी तरह फिर उसके बाद ये हैवी कट कंपाउंड है, ये पेंट फिनिशेस के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद मीडियम पॉलिश कंपाउंड्स हैं जो माइनर स्विल्स या स्क्रैचेस के ऊपर, मतलब आपकी पूरी गाड़ी पे, सारी गाड़ी पे हल्के हल्के स्विल्स या स्क्रैचेस हैं, तो इन दो कंपाउंड्स की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इस कंपाउंड की ज़रूरत है। अब इस कंपाउंड के साथ साथ इसी तरह डिफरेंट किस्म के कटिंग पैड होते हैं जो इनके कम्बिनेशन के साथ आपकी रोटरी मशीन या डुअल एक्शन पॉलिशर के साथ आप इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह ये कटिंग कंपाउंड हर साइज़ के होते हैं जो आधे इंच से लेकर 7 इंच साइज तक होते हैं, जो आपकी डिफरेंट गाड़ी की डिफरेंट पैनल्स के ऊपर डिफरेंट मशीनों के साथ यूज़ होते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा आपके घर आके 4,000 रुपए के अंदर
एक ऐसी गाड़ी को फिनिश कर दे जो जिसकी अपनी वैल्यू 2-2.5 करोड़ रुपए है। इस वक्त गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, तो मार्केट में लोग इस तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं कि वो अपने ऐड के अंदर वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जिनका उनको खुद को भी नहीं पता होता कि जी हम फला चीज़ें कर रहे हैं। और ज़्यादा तौर पे ये लिखा जाता है कि गाड़ी में सीटों की रिमूवल और कारपेट क्लीनिंग। तो सीटों की रिमूवल और कारपेट क्लीनिंग जो है वो डिटेलिंग का पार्ट जरूर है, डिटेलिंग नहीं है। डिटेलिंग इज समथिंग डिफरेंट, जिसके अंदर आपकी एक पेंट फिनिश से लेकर पूरा इंजन कंपार्टमेंट, आपका इंटीरियर, आपके टायर, आपके रिम, आपकी रबड़, आपका लेदर, आपका विनाइल, आपका डैशबोर्ड, ईच एंड एवरीथिंग का मटेरियल के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो उस चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती हैं और उससे उसकी फैक्ट्री फिनिश आती है। अब फैक्ट्री फिनिश में चीज़ों को लाने के बाद उसकी प्रोटेक्शन भी ज़रूरी है। एक अच्छा डिटेलर जब भी गाड़ी को डिटेल करेगा तो डिटेल करने के बाद उसके ऊपर उसकी प्रोटेक्शन भी लगाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप गाड़ी की खाली डिटेलिंग कर दें और उसके बाद उसकी प्रोटेक्शन ना लगा दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने किन्नू के छिलके उतार दिए और उस किन्नू को हवा में रख दिया, अब वो जल्दी डिटेरिएट हो जाएगा। अगर वो किन्नू छिलकों समेत है और फ्रिज में पड़ा हुआ है तो वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलेगा। अब बेसिकली हमने उसकी प्रोटेक्शन नहीं हटाई। तो मार्केट में लोग आपकी गाड़ी के साथ ऐसा जुल्म करते हैं चंद पैसों के लिए, नॉलेज ना होने की वजह से। और इत्तफाक ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारा कस्टमर इतना ज़्यादा मसरूफ़ है हमारी मार्केट में कि वो भी इस चीज़ को पढ़ना नहीं जानता या नहीं कोशिश करता कि मैं पढ़ूँ, देखूँ, चेक करूँ कि यहाँ पर किसी कंपनी का कोई सर्टिफाइड डिटेलर है, उसकी के पास कोई सर्टिफिकेशन है, वो इस बिज़नेस के बारे में जानता है। तो ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है। जब उसकी कॉस्ट बढ़ती है तो वो वक्ती तौर पर आपको कॉस्ट फील होती है, जबकि लॉन्ग टर्म में आपकी गाड़ी की लाइफ और आपकी गाड़ी की बेहतर प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो आगे चल के इंशाल्लाह हम इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के अंदर कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, एडहेसिव मटेरियल किसको कहते हैं, एसिडिक रेन्स क्या होती हैं, पेंट के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन से आते हैं, उनको ठीक कैसे किया जाता है। इसी तरह आपकी गाड़ी की जो इंजन कंपार्टमेंट है उसको डिक्रीज कैसे करता है, उसको कैसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेदर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके अंदर कैसे हम उस लेदर को या लेदराइट को हम ठीक कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे और आपको हम फिर वही बात, आखिरी बात कि सच्ची और खरी बात, नो बकवास।